हम सब की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा पैसा। हम सब रोज पैसे का यूज़ करते हैं, चाय पीने से लेकर रेंट पे करने तक। लेकिन पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है और क्यों करता है, आज सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, पैसा खुद वेल्थ नहीं होता। वेल्थ होती है फूड, स्किल्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। पैसा बस एक मीडियम है, एक्सचेंज को इजी बनाने का टूल। और इसी एक्सचेंज को स्मूथ बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, ट्रस्ट। पैसे की असली वैल्यू ट्रस्ट से आती है। आप नोट एक्सेप्ट करते हो क्योंकि सब करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करता है, और इसीलिए सिंपल पेपर भी वैल्यूएबल लगता है। और अगर ये विश्वास टूट जाए, करेंसी भी टूट जाएगी। और ये ट्रस्ट सिर्फ लोगों के बीच नहीं, बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी होता है। बैंक पैसा स्टोर करता है, ट्रू, लेकिन बैंक्स का काम है पैसा सर्कुलेट करना। आप डिपॉजिट करते हो, बैंक उस पैसे का बड़ा हिस्सा लोन दे देता है, और इसी से बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जॉब्स बनती हैं और इकोनॉमी मूव करती है। और जब लोन्स दिए जाते हैं, एक और चीज़ होती है, नया पैसा सिस्टम में आता है। मनी फिक्स नहीं होती, फाइनेंशियल सिस्टम में नया पैसा रेगुलरली क्रिएट होता है। इसीलिए मनी सप्लाई भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। और जब मनी सप्लाई चेंज होती है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, सेम पैसा टाइम के साथ कम चीज़ें खरीद पाता है। जैसे आज 100 रुपये में जितना मिलता है, 10 साल बाद शायद ना मिले। इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, मोर मनी सर्कुलेशन, डिमांड सप्लाई शिफ्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट चेंजेस। इसीलिए सिर्फ सेविंग से वैल्यू प्रिजर्व नहीं होती। और आजकल वैसे भी पैसा फिजिकल कम होता जा रहा है। मोस्ट मनी एक्चुअली फिजिकल नहीं होती, सिर्फ डिजिटल नंबर्स होते हैं, बैंक सर्वर्स में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल डाटाबेसेस में। कैश टोटल मनी का छोटा सा हिस्सा है, बाकी सब डिजिटल ट्रस्ट है। और जब पैसा डिजिटल और फास्ट मूव करता है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्लो। इकोनॉमी पैसे से नहीं, पैसे के फ्लो से चलती है। जब पैसा सर्कुलेट करता है, स्पेंडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती है। अगर पैसा रुक जाए, पूरा सिस्टम स्लो पड़ जाता है। तो ओवरऑल देखें, पैसा कोई वेल्थ नहीं है और स्टैटिक नहीं है। पैसा एक एक्सचेंजिंग टूल है और विश्वास से चलता है। जब सिस्टम समझ आता है, डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो जाती है। पैसा समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब इस सिस्टम का पार्ट हैं, और पैसा हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।